अक्सर लोग कहते हैं कि भगवत भक्ति करने का समय तो बुढ़ापा है। अरे भैया, अगर बुढ़ापा तक हम जीवित ही ना रहे तो फिर क्या होगा? क्योंकि कोई माँ के पेट में ही मर गया, कोई पैदा होते ही मर गया और कोई 10 साल का 20 साल का होके मर गया। जो सौभाग्यशाली होते हैं वही 50 60 70 80 साल तक जीवित रहते हैं। अब मान भी लीजिए कि बुढ़ापा आ भी गई तो क्या होगा? इधर दर्द उधर दर्द उधर दर्द। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे कि दर्द की? हमेशा तो दर्द का चिंतन होगा। अब आप कह सकते हैं कि भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? अपना खाओ पियो ऐश मौज करो। 4 दिन की तो जिंदगी है, उसको व्यर्थ राम राम करने में, राधे राधे करने में क्यों लगाएं? बात आपने सही कही कि 4 दिन की ही जिंदगी है, पर 4 दिन की है इसकी भी गारंटी नहीं है कि कब राम नाम सत्य हो जाए। फिर क्या होगा? कभी आपने सोचा है इस बारे में? अरे मौत के बारे में क्या सोचना, बस मर गए सब समाप्त। अच्छा, क्या समाप्त? समाप्त तो शरीर होता है, आत्मा तो अविनाशी है, उस ईश्वर की संतान है, उनका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ये अविनाशी है, ईश्वर का अंश है यह आत्मा। तो मरने के बाद क्या होगा? सोचा है कभी? अजी सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई देखा नहीं जाएगा, होगा जाएगा। क्योंकि देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो देखोगे क्या? फिर तो भोगोगे अपने कर्मों का फल जो इस जन्म में किया है। और फिर यह मनुष्य शरीर भी बार बार नहीं मिलता। कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी कभी कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं। तो अगर कुत्ता बिल्ली गधे का देह मिला तो क्या करोगे? सोचा है कभी? अरे लोग मुर्गे को मार देते हैं, उसका गला मरोड़ देते हैं, जीते जी गला तोड़ दिया। कितना कष्ट है अन्योन्यों में, नहीं सोचा ना कभी? तो सोचिए, कुत्ते बिल्ली या कोई भी पशु हो पक्षी हो, उनके बारे में सोचा है कभी? उनके खाने का कोई हिसाब नहीं कि खाना मिले ना मिले। कभी रोटी मिली और कभी भूखे सो गए। ठंड में गर्म कपड़े नहीं मिलते, गर्मी में छाँव नहीं मिलती। पैर को जला देने वाली सड़कों पर उनको नंगे पाँव चलना पड़ता है। बीमार होने पर डॉक्टर के पास दिखाने की सुविधा नहीं है हम मनुष्यों की भांति। सोचा है कभी बेचारे वे निरीह जीव कितने कष्ट में रहते हैं? तो जो हमारा मनुष्य शरीर समाप्त हो जाएगा और अगर हमको कुत्ता बिल्ली बनना पड़ा तो कितना कष्ट होगा? क्यों क्यों होगा ये कष्ट हमको? क्योंकि हमने ईश्वर भक्ति नहीं की, अपना मनुष्य शरीर व्यर्थ गवा दिया। तो दोबारा कैसे मनुष्य बनेंगे? सोचिए, हम किस ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा तो ये हाल है कि अगर बिजली चली जाए या पंखा कूलर खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। सोचा है इन जीवों को कितना कष्ट होता होगा? और अगर नरक जाना पड़ा तो नरक में तो सूक्ष्म शरीर में हमें असह्य यातनाएं दी जाती है। वहाँ तो मृत्यु भी नहीं होती। यहाँ तो अगर किसी गला काट दिया जाए तो आधे मिनट में बाद 1 मिनट बाद उसका राम नाम सत्य हो गया। लेकिन नरक में तो ये सब कष्ट अनलिमिटेड टाइम तक भोगना पड़ेगा, क्योंकि नरक में आत्मा को सूक्ष्म शरीर में असह्य यातना अनलिमिटेड टाइम तक, अनंत काल तक भोगनी पड़ती है। इससे बचने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि हम हृदय से भगवान की ओर चलें, भगवान की भक्ति करें। भगवान शुद्ध पर्सनालिटी है। जब हम भक्ति करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं तो मन शुद्ध होता है। और यह शुद्ध मन कभी गलत कार्य नहीं करता, कभी गलत कार्य की ओर प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योंकि समस्त जीवों के प्रति प्रेम करुणा दया का भाव उसमें पैदा हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति करना अभी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अब भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जागो
तभी सवेरा, नहीं तो मृत्यु तो सबकी होनी है, हमारी भी होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा सोचिए आप लोग। अब आप कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या, हम संसार का काम धंधा छोड़ दें? अरे नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप कहेंगे तो फिर आप क्या कहते हो, भक्ति करो भक्ति करो, बोला भक्ति करने से क्या होगा? संसार छोड़ दें, राधे राधे करते रहे, हमारा घर बार कैसे चलेगा? हमने ये नहीं कहा कि आप संसार छोड़ दो। तो आप क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बोलिए राधे राधे।